वो एंटीसेप्टिक गुण होता है उसके अंदर, वो जितने भी बाहर हानिकारक चीजें तो उसे मार देता है बस। हाँ यूज करना है आप कर लीजिए, हाँ आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली यूज नहीं किया जाता उसे, ठीक है। ऐसे कि फिटकरी क्या होता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। दाढ़ी वगैरह बनाने में जाएंगे ना, बड़का ढेला रखे रहता है सब फिटकरी का, बड़का एकदम ईंटा रख लेता है, धा के थुथुरे पे रगड़ देता है सब। और दुबर पातर आदमी का हड्डी हड्डी निकल रहता है, धा के रगड़ देता है, खटाक खटाक को हड्डिये पे लग जाता है। जो एकदम सीबीएसई बोर्ड वाला रहता है ऐसा ना, एकदम पोलर बियर टाइप का, तो उस सब में कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए तो हम लोग नमक देखते हैं, क्या देखते हैं, नमक। नमक हमारे पास कई कैटेगरी का होता है, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग पहले साधारण नमक से आते हैं। कौन सा नमक, साधारण नमक। एक होता है द्वि लवण, आपसे क्वेश्चन पूछेगा द्वि लवण से, किसे, द्वि लवण। नमक को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और एक होता है जटिल लवण, कौन सा, जटिल लवण। देखिए हम बस ये तीन चीज बता रहे हैं, इन्हीं तीनों से सवाल पूछेगा, लेकिन मजबूरी है कि हमको बाकी सब बताना पड़ेगा, लेकिन उससे सवाल नहीं आता है। देखिए सॉल्ट यानी नमक, इसे हम लोग नमक कहते हैं उर्दू में, हिंदी वाला भाषा में लवण, क्या कहेंगे, लवण। साधारण नमक में आपका क्या आ जाता है, NaCl। सबसे प्रमुख साधारण नमक NaCl, क्या आता है, NaCl होता है। देखिए आप में लिस्ट दिया होगा नमक का, साधारण नमक में पहला नमक हो गया साधारण नमक। बताइए नमक कैसे मिलता है, अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनेगा, टीवी बंद हो गया, तुम ऐसे हल्ला कर रहा है जैसे लगता है भूकंप आ गया, टीवी कैसे बंद हो गया, चालू हो जाएगा, ऐसे हल्ला करते हो जैसे लगता है कि नमक में देखा NaCl क्या है, साधारण नमक है। कॉपर सल्फेट साधारण नमक है, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर, ये सब क्या है, सब नमक है, सब क्या है सब। देखिए अगर OH रहता तो हम लोग क्षार मार देते, और H रहता तो हम लोग अम्ल मार दे। गिर जाएगी, पकड़ो उसको, गिर जाएगी। रहने दो, तुम लोग हटो, खाली करो वहां से। एकदम गिर गई रहती है जी, इसीलिए कहते हैं साइड में होशियार लड़की बैठा कर लो। होशियार बैठी थी सब, तुम लोग बीच में बैठा करो, एकदम ठीक है। बौधा जितना रहेगी सब बीच में बैठो, वेरी गुड, थैंक यू। इतना तो कम से कम समझ है कि हम बौधा है, कहाँ बैठेंगे बीच में। डॉक्टर को बुला के उन लोग को क्लास करने को भेज दो, उन लोग का क्लास छूट जाता है ना, ठीक नहीं है। और सब ही आके बेहोश होता है सब। नहीं असल में बेचारा हिम्मत जुटाते वहां से तो चल आता है, लेकिन यहाँ आते तो एकदम नाव हमेशा कहाँ डूबती है, किनारे पे। हम लोग किस नमक का यूज करते हैं, साधारण नमक NaCl का। कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं, इसे नीला थोथा कहेंगे यहाँ पे, उतना यूज नहीं हो पाएगा। कॉपर सल्फेट ये सब के सब क्या है सर, नमक है, सब के सब नमक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर यूज किसका करते हैं, किसका यूज करेंगे, NaCl का। साधारण नमक हो गया। आगे बढ़े, बाकी का टेस्ट करके देखिएगा, किसी गत का नहीं लगता है। FeSO4 का यूज करके देखेंगे, FeSO4 हरा कशिश कहेंगे, इसे नीला थोथा कहेंगे। ये सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आगे पढ़ना है, समझ में आ गया। ये सब चीज का यूज करेंगे ना आप, अजीब टाइप का टेस्ट लगेगा। हरा कशिश FeSO4 7H2O, आगे बढ़ेंगे उसमें H2O भी मिला होता है। हाँ जानवरों को भी NaCl ही दिया जाता है।
मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? NaCl। रीजन क्या है ना कि सोडियम जो होता है शरीर में जरूरी भी है और सोडियम शरीर से बाहर भी निकल जाता है। कॉपर वाला देंगे ना तो शरीर से बाहर जल्दी नहीं निकलता है। जैसे NaCl है, नमक पसीना के माध्यम से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो हम अगर मान के चलिए नमक का सेवन करेंगे तो हमें डेली नमक चाहिए। अब हम ऐसा नमक खा जाएं जो जाए और निकलवे नहीं करे यहाँ पर, तो इसलिए दिक्कत हो जाएगा। NaCl के साथ फायदा ये है कि हम नमक खाते जरूर हैं लेकिन हमारे पसीना के रास्ते से, आंसू के रास्ते से, कहीं से भी देखिए ना, सब नमकीन रहता है, सब क्या हो जाता है? निकल जाता है। अभी तो गर्मी का दिन है, देखिए काला रंग का आप कपड़ा पहनिएगा ना, पसीना होने के बाद पूरा आदमी काला रंग का कपड़ा पहन लेगा, पसीना के बाद जर्सी गाय हो जाता है, चितकबरा होकर जर्सी गाय की तरह हो जाता है। ब्रेन के लिए भी सोडियम जरूरी है। दूसरा कह रहा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में H रहता है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्षारीय लवण में भी आपसे क्या होता है? द्वितीय लवण से क्वेश्चन पूछेगा। किसे? द्वितीय लवण से। द्वितीय लवण का क्वेश्चन पूछता है, समझिएगा ध्यान से। इसमें 2 स्टेप में लिखा रहता है, जैसे K2SO4, K2SO4 ये एक नमक है। देखिए OH रहता तो क्षार, H रहता तो देखो ना H है कि अम्ल कहें, ना OH है कि क्षार का, तो क्या है? लवण है। अब देखो Al2SO4 का होल थ्राइस। ऐसे थ्राइस क्यों लिखे? क्योंकि एल्युमिनियम पे पावर 3 होता है, वो यहाँ आएगा, और सल्फेट पे पावर 2 होता है, यहाँ आएगा। समझा क्या? और यहाँ हम क्यों लिखे? पोटेशियम पे पावर 1 था जो आगे गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और इसका पावर 2 था तो यहाँ आ गया। बताओ ये नमक है कि नहीं है? और ये नमक है कि नहीं है? बताओ इसमें H रहता तो क्या मार देते हैं? अम्ल, और OH रहता तो क्षार। उसी तरह इसको देखो, H नहीं है ना OH है, तो ये क्या है? लवण। तो 1 गो लवण और 2 गो लवण, तो क्या कहेंगे? द्वितीय लवण। द्वितीय लवण। और इसमें नमी मिली रहती है, पानी मिला रहता है, 24 H2O। क्या होता है? 24। ये हो गया फिटकिरी। क्या हो गया? फिटकिरी। तो फिटकिरी सिंगल लवण होता है या द्वितीय लवण होता है? फिटकिरी सिंगल या द्वितीय? द्वितीय लवण होता है। क्या होता है? द्वितीय लवण। फिटकिरी होता है पोटास एलम या साल्ट, एप्सम साल्ट, फिटकिरी कहते हैं इसे। दूसरा होता है मोहर लवण। मोहर लवण देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। मोहर लवण में गिन के देखिए द्वितीय लवण है या नहीं है? द्वितीय लवण है। तो द्वितीय लवण के 2 एग्जाम्पल, फिटकिरी और मोहर लवण। फिटकिरी और मोहर लवण। तो ऐसे समझना ध्यान से। आपसे या तो क्वेश्चन पूछेगा जटिल लवण से यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट से, या तो क्वेश्चन पूछेगा डुअल साल्ट से यानी द्वितीय लवण से। दोनों को पहचानने का तरीका बेहद ही सिंपल है। दोनों को पहचानने का तरीका बेहद सिंपल है। कैसे? अगर 2 स्टेप में लिखा है तो 2 स्टेप में है तो, लेकिन दोनों ही स्टेप में ना हाइड्रोजन आएगा H और ना ही OH, ना H आएगा ना OH आएगा, और 2 स्टेप में लिखा रहेगा, तो कौन सा लवण? और अगर बड़ा ब्रैकेट का यूज कर दिया तो जटिल लवण। जहां बड़े ब्रैकेट का यूज किया क्या हो जाएगा? जटिल लवण। इसमें एग्जांपल है कि नहीं? हाँ जटिल लवण देखें, AG है और किसका है? NCN का होल ट्वाइस। जहां ही बड़ा छोटा ब्रैकेट का यूज किया कौन सा हो जाएगा? जटिल लवण। तो इसको समझने से बेटर है कि आप देखिए के पहचान कर लीजिए, नहीं कर लेंगे। जहां ब्रैकेट बड़का ब्रैकेट यूज किया जटिल, बड़ा ब्रैकेट यूज किया और 2 स्टेप में लिखा, सिंगल स्टेप में साधारण, 1 स्टेप साधारण, 2 स्टेप बड़का ब्रैकेट, एकरा से ज्यादा नहीं पूछ सकता है लवण से सवाल, ये गारंटी देते हैं। और वो भी पूछता भी क्या चीज है पता है? तो द्वितीय लवण पूछता है। इनमें से कौन सा द्वितीय लवण है? ऑप्शन बी पर लिखा रहता है फिटकिरी। ऑप्शन बी पे क्या लिखा रहता है? फिटकिरी। वही क्या है? द्वितीय लवण है। और कहेगा इनमें से कौन सा जटिल लवण है? यही एग्जाम्पल मिलेगा आपको ऑप्शन सी पर, और वो भी अगर एग्जाम पॉलिटेक्निक का है तब, अदरवाइज में नहीं। समझा? पॉलिटेक्निक का है तब, आप लोग वाले में वो नहीं पूछेगा। तो द्वितीय लवण समझ आ गया? लवण यानी नमक। लवण यानी नमक। नमक हम लोग कई खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करते हैं? लेकिन अगर लोहा की कमी हो गई तो कौन सा नमक खाइए? फेरस सल्फेट, FeSO4, हरा कशिश बोलते हैं। तो दवाई वगैरह जड़ी बूटी में ना, आप लोग कभी कशिश देखे हैं?
किस रंग का होता है? ये वो लड़की का नाम होता है, वो थोड़े हम पूछ रहे हैं। कर हाथ देखे हैं इसे सहेली का नाम है कशिश, नहीं नहीं, हरा कशिश होता है। नमक का ढेला देखे हैं जो जानवरों को दिया जाता है, नमक का ढेला, हाँ, काला नमक, रोड़ा नमक होता है, पत्थर टाइप। उसी तरह का रोड़ा टाइप का बना होता है, हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का, उसे हरा कशिश कहेंगे। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पहले जमाने के वेद जो होते थे, वैद जो जड़ी बूटी वाले होते थे, वो जड़ी बूटी में कहते थे कि जड़ी बूटी में इसको रगड़ के पीस दीजिएगा और उसके बाद खाइएगा, ताकि किसकी पूर्ति हो जाए? आयरन की। किसकी हो जाए? आयरन की हो जाए। हो गया। वैसे ही कॉपर सल्फेट, अगर कॉपर की पूर्ति करनी है तो कॉपर सल्फेट, लेकिन अब तो आयरन की गोली आ गई है, तो कौन जाएगा हरा कशिश खाने? टेस्ट बड़ी खराब होता है, हरा कशिश का टेस्ट बहुत खराब होता है। हम लोग जड़ी बूटी के अगर चख लिए थे, पूरा खराब हो गया। सब्जी में डाल देंगे नमक के जगह हरा कशिश तो हो गया, कांडे हो गया, कोनो नहीं खाएगा, खराब होता है। दुई लवण समझ में आ गया? दुई लवण के दो गो एग्जाम्पल, फिटकिरी और मोहर लवण। फिटकिरी और गैस के लिए हम बोले थे ऑक्सीजन 2 से ज्यादा अगर है तो वो अम्लीय है। किसके लिए? गैस के लिए। बोलिए सवाल हो, तेज बोल रहे हैं, यहां तक आवाजें नहीं आ रहा है। गैस नहीं लिखा है? अरे हमको सुनो ना, हम समझाए ना तुमको। यार तुम गजब खखोरन आदमी है। हम जब CO2 का एग्जाम्पल दिए थे तो हम